बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज़ तर हो गई। इस वक्त कमो बेशतर 20 से लेके 2 दर्जन तक मुकदमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज हो चुके। वफाकी हुकूमत ने FIA को इस्तेमाल करने की इंतहा कर दी। PTI ने इल्ज़ाम लगाया है FIA और NAP इस वक्त मौजूदा हुकूमत का आला कार बना हुआ है, जबकि PTI के कारकुन और रहनुमा वज़ीर आज़म इमरान खान का बार बार लॉन्ग मार्च का कहने के बावजूद तारीख ना देने पर इमरान खान से मुतालबा कर रहे हैं कि आप जल्द लॉन्ग मार्च की और एहतजाज की मौजूदा हुकूमत के खात्मे की कॉल दे, वरना PTI के एक एक करके रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौजूदा तौर पर सैफ नियाजी को गिरफ्तार किया जा चुका, हामिद जमान को गिरफ्तार किया जा चुका, कराची को में कुछ लोगों को गिरफ्तार चुका और ख़ुद इमरान खान साहब 1 दर्जन के करीब मुकदमात में पूरी जमानत कराने के लिए करा चुके हैं। PTI के रहनुमाओं ने मुतालबा किया है वज़ीर आज़म से कि शेर आया वाली पॉलिसी की बजाय आप जल्द कॉल दें, वरना मौजूदा हुकूमत दो सहाफ़ी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं इंतकामी कार्रवाई और सच बोलने की पादाश में। उनमें एक नाम अरशद शरीफ, जो हक़ायक़ से पर्दा उठाता था, जिसने खुसूसन मनी लॉन्ड्रिंग के केस को पूरी दुनिया में उसके फैक्ट्स डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाए। साबर शाकर मुल्क से जा चुके और कई साफ़ी इस वक्त मौजूदा हुकूमत के इंतकाम का रोज़ाना निशाना बन रहे हैं। उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा किया जा रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक़ जलसों पे जलसे 55 से ज़्यादा कर चुके हैं, लेकिन तहरीक का ऐलान नहीं कर रहे। इससे कुछ गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं अगर इमरान खान ऐसा करते रहे तो मुस्लिम लीग नून और 13 जमातों पर मुश्तमिल हमायत याफ्ता लोगों को पर ज़मीन तंग होती जाएगी, जिस पर इमरान खान ने आज कहा है कि दावा किया है, अब वो करते हैं नहीं करते, क्योंकि 25 मई 2022 में जो हुकूमत ने मुजरमाना तशद्दुद किया, जुल्म ज़्यादती की, जब इस्लामाबाद जा रहे थे तो हुकूमत ने इमरान खान ने दावा किया था कि वो बहुत जल्द 10 दिन में 8 दिन में लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, लेकिन उनका दावा 13 अक्टूबर तक अभी तक फाइनल डेट ना देने की वजह से PTI के रहनुमा और कारकुन एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं क्या इमरान खान किसके इंतज़ार में वक्त गुजार रहे हैं। क्या उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है? क्या गम अवाम का गमो गुस्सा ख़त्म हो जाएगा तो इमरान खान कॉल देंगे? जिस पर इमरान खान ने ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मिलने पर आज ऐलान किया है कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। कप्तान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, ताहम तारीख नहीं दी उन्होंने कहा एक और इसके अलावा आज मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक प्लांटेड और ख़ूबसूरत ऑडियो लीक भी सामने आ गई और इससे अदारों के ख़िलाफ़ नहीं आई, लेकिन इमरान खान की स्ट्रेटेजी और ऑडियो लीक के सिलसिले से हुक्मरानों के ऐवानों में कहराम मच गया कि अगर असल वीडियो जिसमें वो अदारों के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं और अदारों की शख्सियात के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कर रही है, अगर वो ऑडियो लीक आ गई तो मौजूदा हुक्मरान भी एक्सपोज हो जाएंगे। नाज़रीन, आ जाते हैं, इमरान खान ने आज कहा है कि ज़्यादा देर नहीं, जल्द कॉल देने वाला हूँ, लेकिन ये बात वो 25 मई से कर रहे हैं। 25 मई, 25 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 माह गुजर चुके हैं। इससे हुकूमत अपनी नामकबूलियत और एक सीट पे कायम हुकूमत इमरान खान के लोगों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ और वो जो साफ़ी न्यूट्रल है उनके ख़िलाफ़ तेज़ तरीन कर दी गई है। किसी को नोटिस भिजवाया जा रहा है, किसी के ख़िलाफ़ जुल्म सितम की इंतहा है कि एक ट्वीट करने पर भी आज साबिक़ वफाकी वज़ीर को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और 2 महीने पहले बताया है सैफुल्लाह नियाज़ी और PTI के मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुकदमा दर्ज है। यहाँ तक कि आज इन इंतकामी गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ अली अमीन गंडापुर जो साबिक़ वफाकी वज़ीर है, उन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया है कि हुकूमत को इंतकामी कार्रवाइयों से रोके, लेकिन हुकूमत है कि उसे किसी चीज़ का असर नहीं होता।
हर रोज़ लॉन्ग मार्च के, हर रोज़ इंतकामी कार्रवाइयाँ, FIA के मुकदमात, FBR के नोटिस, नैब की सख्तियाँ और टेलीफोन नंबर करके हरासा करने का सिलसिला हुकूमत की तरफ से दे रहा है। क्या अली अमीन गंडापुर के हाई कोर्ट जाने से कोई रिलीफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग का 16 अरब का, जिसमें मकसूद चपड़ासी 20-25 हज़ार वाले अकाउंट में अरबों रुपए आते थे। क्या उस केस को बारे में जब शहबाज मोहतरम शहजाद अकबर वजीर आजम इमरान खान के दाखिला के मशीर थे, रोजाना 2-2 घंटे की प्रेस कर, अब मुल्क में आके लोगों को हकायक बताएंगे कि क्या कौन कौन सी चीज़ों को नज़रअंदाज करके जज साहब ने उन्हें बरी किया, या FIA ने जो शहजाद अकबर और डॉक्टर जवान ने हकायक दिए थे उन पर पर्दा डाला। अब इमरान खान कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शहजाद अकबर को कहें कि वो लंदन से वापस आए और लोगों को बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस, मंसूर चपड़ासी वाला केस जो हार्ट फेल से इंतकाल कर गया या करा दिया गया, डॉक्टर जवान चले गया, लोगों को हकायक बताया। क्या वो गिरफ्तारी की खौफ की वजह से शहजाद अकबर नहीं आ रहे? 2.5 साल तो उन्होंने सैकड़ों घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। अब इमरान खान कह रहे हैं कि शायद वो आए। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा है कि जो चोर मुल्क पर 30 साल से लूट मार कर रहे थे, हम पाकिस्तान की कौम पर हर बार साजिश से मुसल्लत किए जाते थे, उन्हीं को दोबारा मुसल्लत किया जा रहा है, कर दिया गया है। जो इंतकामी कार्रवाइयाँ ले रहे हैं अवाम में इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को काउंटर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हुक्मरान और 13 जमातें शहबाज शरीफ साहब, जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान सवाए इंतकामी कार्रवाइयों के कुछ नहीं कर रहे। लेकिन इमरान खान की लॉन्ग मार्च कार ना देने की वजह से एक इतला आई है कि PTI के कारकुनों में है कि हम इस तरह अकेले अकेले करके सब गिरफ्तार होते जा रहे हैं, आखिर इमरान खान कब काल देंगे? जबकि अवाम का भी यही रवैया है। नाज़रीन, जिन लोगों को मुसल्लत किया, इन लोगों ने अवाम को भेड़ पकड़ी है। इमरान खान का कहना है समझ लिया हुआ है, अवाम महंगाई में डूब रही है, जबकि इन चोरों को रोज रोज महंगाई खत्म, इनके केस खत्म हो रहे हैं NRO के तहत, यानी कि इनको ताकतवर हलकों ने NRO दी है और हुकूमती जमात में जितने शामिल अरबों खरबों की मरकशन में सबके मुकदमा खत्म होते जा रहे हैं, बाइज्जत बरी होते जा रहे हैं। जो सवालिया निशान है, क्या इस मुल्क में ताकतवर के लिए कानून और है और कमज़ोर के लिए और है? नाज़रीन, इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में कहा है जंजीरें गिरती नहीं तोड़नी पड़ती हैं। लेकिन इमरान खान साहब नहायत एहतराम से, अगर आपने कोई तहरीक चलानी है तो अदारों के साथ एंगेजमेंट ख़त्म होनी चाहिए। जो तरीके अदारों के साथ मिल के चलाई जाए या किसी आस पे चलाई जाए और जिसमें कोई वादा वलीद हो, वो तरीके कामयाब नहीं होती। तरीक वही कामयाब होती है जो अवाम के बलबोते पे चलाई जाए। और इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की वादे अक्सरियत आपके साथ है और मादी में सर्वे होने वाले आपके साथ आए हैं, इन्हें मायूस मत करें। कुछ लोग आपको जान के डरा के कहते हैं कि आप कॉल ना दे। मैंने बैरून मुल्क और पाकिस्तान लातदाद सर्वे करवाए हैं कि लोग आपकी कॉल के मुंतज़र हैं। अगर आपने कॉल ना दी तो हुकूमत अपने आप को NRO के जरिए मजबूत करती रहेगी और आपकी जमात के खिलाफ और सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ होती होती वक्त गुजर जाएगा। गुजरा वक्त वापस नहीं आता। नाज़रीन, इमरान खान ने इस सिलसिले में कहा कि दुनिया में जितने भी इनकलाब आए हैं सबसे ज़्यादा तालिब इल्मों ने शिरकत की। वह मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, तालबों से बिक रहे हैं, वकला से, वजीरों से, तबका फ़िकत का। लेकिन कॉल ना देने की वजह से थोड़ा सा अवाम डिसहार्ड हो रही है। उन्होंने कहा कि नौजवानों ने मुल्क को में मुस्तक़बिल लीडरशिप देनी है। कभी वो कौम कभी तरक्की में नहीं आती जिसके नौजवान खामोश हो। तरक्की हमेशा कुर्बानी से आती है, ये सच है। लेकिन कुर्बानी की बार बार कहने से कि मैं तारीख दूंगा, कुर्बानी देनी पड़ती है। यकीनन एहतजाज में गिरफ्तारियां भी होंगी। ये मौजूदा ज़ालिमाना हुकूमत है। खुद ये 4 दफ़ा NRO के ज़रिए आते रहे, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इसमें इमरान खान सच कह रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान अगर इनके कहने पे कॉल नहीं देते और सिर्फ जलसे जुलूसों का सिलसिला रखते हैं
तो फिर गैर जानिबदार हलकों का कहना है कि किसी भी कीमत पर 2023 सितंबर से पहले इलेक्शन नहीं होंगे और सितंबर में मुस्लिम लीग नून पर कुछ और भी मेहरबानियां शुरू हो जाएंगी 23 में। खैर, ये तो इमरान खान की मर्जी है कि उन्होंने कहा कि मैं नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। यकीनन आपने किया, लोगों में शऊर पैदा किया, लेकिन अब लोगों को एहतजाज के लिए लाना होगा। मौजूदा हुक्मरानों के लिए बंदे मरवाना सानिया मॉडल टाउन जिंदा मिसाल है, और उसने आपकी हुकूमत भी इमरान खान साहब नहायत अदब एहतराम के साथ सानिया मॉडल टाउन में 3.5 साल में आपने उन जिम्मेदारों को नवाजा, पुरकशी शोधों पे नवाजा। आपका रिकॉर्ड इकट्ठा कर लें, अगर कोई आपको गुमराह कर रहा है तो मैं आपको सच बता दूंगा। उन सानिया मॉडल टाउन के असल मुल्ज़मान जिन्होंने प्लानिंग की, कत्लो गारत कराई, आपकी हुकूमत में पुरकशी शोधों में तैनात रहे। है देर आए दुरुस्त आए। देखना यह है कि आप उनके खिलाफ अब करते हैं कि नहीं करते। जबकि मेरी इतला है परवेज़ लाई ने सानिया मॉडल टाउन को खोलने के लिए इनकार कर दिया और उन्हें कहा कि इससे बयान तक रखा जाए, लेकिन इमरान खान सब पुरज़म है, हो सकता है वो सानिया मॉडल टाउन के मुल्ज़मान को सज़ा दिलाने के लिए कोई अमली कदम करे। नादरीन, इस मौके पर नौजवान नस्ल पर इमरान खान ने कहा लाजम हो जाता है कि नाइंसाफ़ियों के खिलाफ खड़े हो जाओ, क्योंकि नाइंसाफ़ियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना जहाद है, लेकिन जहाद के लिए कुर्बानी देना होती है। इमरान खान ने मजीद कहा कि मैं इन चोरों के सामने खड़ा हूं और हर रोज़ मुझ पर नई FIR कटती जा रही है और मैं अदालतों में जाता जा रहा हूं, जबकि नवाज शरीफ मुल्क से भाग के लंदन है और इसाक डार भी मुल्क के भाग से चले गए थे। मैं कानून का सामना कर रहा हूं। उन्होंने कहा अभी इस फंक्शन के बाद फिर जमानत के लिए अदालत में जाऊंगा और मैं सबसे ने फैसला किया है कि हम चोरों डाकुओं के सामने सलेंडर नहीं करेंगे और मैंने कौम में खड़ी कर दिया, बेदार कर दिया और हकीकी आज़ादी लेने के लिए सबको जद्दोजहद करना होगी। इनका कहना था कि पाकिस्तान में जब तक कोई जुर्म ना किया हो बड़ा ओहदा मिलता ही नहीं। ये तो सच है, इस बात में तो दो राय है ही कोई नहीं। पाकिस्तान में जुर्म करना बुरा नहीं, आप बैंक लूटो, इज्जतखोरी करो, कब्जे करो, कोई नहीं पकड़ेगा। लावारस हो गए तो हक मांगने पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान ने कहा है कि इस महीने के एंड में देंगे, काल देते हैं या नहीं देते मेरी नज़र में ताख़ीर कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक और ऑडियो लीक मार्केट में आ गई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सोशल मीडिया पर एक मुबैना ऑडियो लीक आ गई, जिसमें मामले खसूसी के ओहदे से मुतल्लक बातचीत हो रही है कि ओहदों पर बंदो बाट और अरबों रुपए की खरीदो फरोख्त कैसे करनी है। ऑडियो में नामालूम फर्द कहता है कि पीपल्स पार्टी वाले मामले खसूसी के मजीद ओहदे का शेयर मांग रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान भी मांग रहे हैं। एक तरफ महंगाई ने मुल्क की ज़िंदगी अजरन कर दी, दूसरी तरफ लुटेरे बंदर बांड और पुरकशी शोधों पर तैनाती करें। नामालूम शख्स कहता है कि हमने देखा है कि जफ़र महमूद जहांजेब साहब को लगाना है और ये आज एक फाइनल नंबर बता दूंगा कि PTI की तरफ से क्या क्या डिमांड है। मौलाना फजलुर रहमान की डिमांड क्या है? एक तरफ अवाम चक्की की पीस रही है, दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहादी कमाई वाली सीटों और ओहदों पर बंदर बांट कर रहे हैं। सामने से मौजूदा वज़ीर आज़म की ऑडियो रिकॉर्ड आई है, वो इसकी भी तहकीकात नहीं करा रहे कि ये ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड कौन करता है, इसका कारोबार असल किसका है, क्यों लीक की जाती है। शहबाज शरीफ का मतलब जो भी आई जिसमें उन्होंने दारों के खिलाफ साजिश की, अभी तक वो एक लीक नहीं आई। क्या ये नई साजिश है? क्या इमरान खान के खिलाफ इस वीडियो के बाद, ऑडियो लीक के बाद कोई नई वीडियो आने वाले की जिसकी इमरान खान खदशा जाहिर कर चुके हैं कि उनकी गलीज वीडियो बनाने की साजिश जाली की जा रही है, जाली मुबैना वीडियो की। तो नाज़रीन, देखना यह है कि MQM एक तरफ हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है इस ऑडियो लीक के मुताबिक, पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान बाप जमाते, और दूसरी तरफ आवाम दो वक्त की रोटी के लिए मुश्किलात में शिकार है। नाज़रीन, इमरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ़ोन करने वाले को यकीन दहानी करा रहे हैं कि मुफ्त का माल है, पाकिस्तान की दौलत सबको बांट दो। क्या इमरान खान अक्टूबर के 25-26 को लॉन्ग मार्च करेंगे तो हुकूमत का खात्मा होगा, वरना मौजूदा हुक्मरान PTI के खिलाफ और अपने साफियों की तनकीद करने वालों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का तेज़ और ख़तरनाक हद तक बढ़ते जा रहे हैं। ये कार्रवाइयाँ यकीनन अवाम डिसहार्ड हो रही है और
हुकूमत की इमरान खान की जेल भरो तहरीक भी शुरू नहीं हो सकी। इमरान खान का दावा है कि अक्टूबर के आखिर में ऐसा एहतजाज करेंगे कि मौजूदा हुकूमत का खात्मा होगा। देखते हैं कि जालिम जीतता है कि या इंसाफ मांगने वाला जीतता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।